गुड मॉर्निंग बैक। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम। हम लोग फिर आज जो है एक नया चैप्टर जो है हम लोग मैथमेटिक्स का लेकर आए हैं। स्टैटिक्स एक चैप्टर है जो क्लास 8 का है, डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज स्टैटिक्स एंड डाटा हैंडलिंग क्या है, इसके बारे में समझेंगे। डाटा हैंडलिंग क्या है, जैसे डाटा डाटा जो वर्ड है ये आपका एक प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल वर्ड का ये जो सिंगुलर वर्ड होता है वो डेटम होता है। डेटम जो वर्ड हो गया आपका एक सिंगुलर वर्ड हुआ, ये सिंगुलर वर्ड है डेटम, और डेटम वर्ड से ही डाटा बना हुआ है। ये बात हम लोग क्लियर हुआ कि डाटा, अब हमको ये समझना है कि डाटा है क्या। डाटा अगर हम डाटा हैंडलिंग करने हम लोग जान जाए तो किसी भी चीज़ को स्टडी करना बहुत सरल हो जाता है। जैसे हमारे भारत की आबादी और भी अन्य कंट्री की आबादी के बारे में स्टडी करना, हम लोग अगर डाटा को देख लेते हैं, हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ का डाटा क्या है। तो डाटा एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, और ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, इतना इजी रिप्रेजेंटेशन है कि उस इजी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम सारे चीज़ को एक बार में देख लेते हैं। एक बार में, एक निगाह में हमें समझ में आ जाता है ये डाटा क्या कह रहा है। इसके बारे में हालांकि और भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देंगे, इस पर और भी हम लोग विचार करेंगे कि किस तरह से एक नज़र में हम लोग को समझ में आता है। लेकिन पहले हम लोग ये समझेंगे कि डाटा है क्या, व्हाट इज डाटा। तो इसका डिफिनेशन है, इसको हम लोग को याद रखना होगा। डिफिनेशन एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स इज कॉल्ड डाटा। डाटा का डिफिनेशन है कि कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज होना चाहिए जो फैक्ट्स होना चाहिए, सही चीज होना चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो कोई भी घटनाएं हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, कोई भी इवेंट्स हो, उसके बारे में एक न्यूमेरिकल फैक्ट हो, मतलब सही चीज की एक तथ्य हो। फैक्ट्स का मतलब तथ्य, तथ्य का मतलब उस सारा चीज का कलेक्शन हो, उसको हम लोग डाटा कहते हैं। मानिए, अब कहने का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी इवेंट्स और फैक्ट्स का मतलब क्या समझे। जैसे मान लेते हैं कि हमारे भारत में आबादी में लड़कों की संख्या इतनी है, लड़कियों की संख्या इतनी है, स्त्रियों की संख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या इतनी है। तो ये जो एक प्रकार का क्या है, एक न्यूमेरिकल फैक्ट्स हो गया। मान लीजिए कि 1 लाख स्त्री हैं, 1 लाख पुरुष हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, एक फैक्ट्स हो गया, न्यूमेरिकल फैक्ट्स हो गया, जिसको कि हम लोग डाटा पर मतलब प्रेजेंट करते हैं। डाटा पर हम लोग उसको दिखाते हैं कि मतलब कितना वो नंबर में वो दिखाई पड़ रहा है। तो उसको नंबर में हम लोग दिखाते हैं। इसको दिखाने से ये होता है कि हम लोग एक जगह किसी भी चीज़ को इकट्ठा करते हैं, मतलब कलेक्ट कर लेते हैं। लड़का लड़की, छोटा बच्चे, बुजुर्ग, सारे बड़े बड़े बूढ़े, सारे चीज़ का एक नंबर का एक मतलब जो है ना कैलकुलेशन, मतलब काउंट करके, एक नंबर में काउंट करके उसको जो है एक ही जगह पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वो एक कलेक्शन हुआ, एक कलेक्शन हुआ, और उस कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे, डाटा कहेंगे। तो डाटा ये क्लियर होगा। लेकिन डाटा जो हम लोग पढ़ते हैं वो स्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो स्टैटिक्स के अंतर्गत, तो स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स एक प्रकार का साइंस है, कलेक्टिंग साइंस है, जो इकट्ठा करने का साइंस है। इसमें इकट्ठा कर कर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, और उसको एनालाइजिंग भी कर लेते हैं। बस उस डाटा से हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, एनालाइज ये कर लेते हैं, उसको हम लोग देख कर समझ जाते हैं कि जो सिचुएशन है वो किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना चाह रही है। वो सारे रिप्रेजेंटेशन हम लोग केवल एक डाटा के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को एक ही निगाह में एकदम सरल वे में हम समझ जाते हैं। तो इस तरीका के जो सिचुएशन होते हैं, उस कंडीशन का सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को ही हम लोग जो है आपको स्टैटिक्स कहते हैं। तो ये बात हम लोग को यह स्पष्ट हो जाता है कि स्टैटिक्स क्या है। तो स्टैटिक्स एक प्रकार का साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग। मतलब स्टैटिक्स में 3 पॉइंट्स हो गए। स्टैटिक्स में एक पॉइंट हो गया कलेक्टिंग, साइंस है, साइंस है स्टैटिक्स, लेकिन क्या है, कलेक्टिंग, साइंस ऑफ कलेक्टिंग है, क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है, क्या है, एनालाइजिंग है। और ये सारा सेट है, एक प्रकार का पूरा डाटा का एक सेट है जो एक ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को मतलब बिल्कुल अरेंज किया हुआ रहता है। तो समझने में हमको आसानी होती है, इसे ही हम लोग स्टैटिक्स करते हैं। तो एक प्रकार का स्टैटिक्स क्या हो गया, विज्ञान हो गया। और अभी हम लोग इस बात को भी जाने कि डाटा जो है प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन इसका सिंगुलर जो फॉर्म होता है वो डेटम होता है। तो इस चीज को आप जो है लिख लें, और इस लिख करके इसको मतलब याद रखें। इसको रटना नहीं, लेकिन याद रखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो राइट डाउन करें प्लीज ऑल स्टूडेंट्स। हम लोग एक जो है ऑर्गेनाइजिंग डाटा एक लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग डाटा में एक हम लोग चार्ट बनाते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया,
बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, एप्पल बनाना ग्रेप्स, बनाना ग्रेप्स एप्पल एप्पल। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट से लाइक कर रहे हैं, फ्रूट से, मान लीजिए फ्रूट है, इतने फ्रूट्स है, क्लास 8 के स्टूडेंट्स मान लीजिए कि इसको लाइक कर रहे हैं। अब हमको इसका एक चार्ट बनाना है, एक डाटा बनाना है, कैसे डाटा बनाएंगे? तो मान लीजिए फ्रूट हो गया, आपको फ्रूट हो गया, फ्रूट, और हम फ्रूट का बनाएंगे। फिर मान लीजिए कि यहाँ नंबर है, कितना है, मतलब कितना नंबर है उसका। सपोज कर लीजिए अब यहाँ टैली मार्क्स ले लेते हैं हम लोग, टैली मार्क्स, ये टैली मार्क्स हो गया। टैली मार्क्स हम लोग कैसे खींचते दिखाएंगे। और ये हो गया, ये कितना बार ये नंबर आ रहा है, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये हुआ वो कितना बार, मतलब वो रिपीट हो रहा है, कितना बार वो आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पहले हम लोग फ्रूट ले लेते हैं एप्पल, जैसे एप्पल, एप्पल जो है कितने स्टूडेंट्स उसको लाइक कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक एप्पल, एक ये हो गया एप्पल, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, आपको हो गया 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट। दैट इज द 5 स्टूडेंट जो है आपको एप्पल को जो है एप्पल आपको लाइक कर रहा है। अब हमको 5 को टैली मार्क्स में दिखाना है। तो हो गया 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, और इस तरह से इसको हम कट करते हैं तो ये 5 हो गया। किसी भी टैली मार्क्स को शो करने के लिए एक नंबर 1 को शो करना तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन 5 के लिए इस तरह से हम लोग कट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। अगर हमको मान लिया जाए कि 10 नंबर को हमको शो करना है तो इस तरह से एक और 5 बनेगा, 1 2 3 4, और ये कट गया 5, 5 5 10 हो गया। अगर हमको मान लीजिए 7 नंबर को हमको टैली मार्क्स से आपको दिखाना है तो कैसे होगा, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, और 1 2 7 हुआ। तो इस तरीका से जो है हमारे हमको 17 दिखाना है टैली मार्क्स से, 1 2 3 4 5 हो गया ये, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 5 10 और 7, 1 2 3 4 5 हो गया, और फिर 1 2, तो कितना हो, 5 5 10 10 5 15 16 17। तो हम लोग जो है इस तरीका से जो है आपको नंबर को जो है टैली मार्क्स में हम लोग शो करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह से जो है टैली मार्क्स दिखाया जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गया। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ स्टूडेंट, यहाँ पर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट एप्पल जो है, कितने स्टूडेंट्स जो है एप्पल को मतलब लाइक कर रहे हैं, तो 5 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हुई, क्योंकि 5 बार जो है मतलब वो एप्पल आ रहा है, मतलब 5 बार स्टूडेंट्स उसको लाइक कर रहे हैं, दैट इज अ 5 नंबर हो गया। तो जितने बार वो रिपीटेशन होता है, बार बार जो रिपीट होता है वो नंबर, तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एप्पल हो गया। अब उसी तरह का फिर हम लोग बनाना को लेते हैं, बनाना कितने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, तो बनाना 1 2, और इधर हो गया 3 4 स्टूडेंट्स जो है लाइक कर रहे हैं कितना, बनाना, तो 1 2 3 4 हो गया। अब उसके बाद ये बनाना हो गया। हम लोग ग्रेप्स में आते हैं कि ग्रेप्स कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, तो ग्रेप्स की संख्या हमको देखनी होगी। तो ग्रेप्स में आपका हो गया 1, फिर आपका हो गया इधर 2, और ये 3 हो गया, यानी कि 3 स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं ग्रेप्स, ये हो गया 3। अब इसमें टोटल कितने नंबर हुआ, 1 2 3, 3 2 या 6, 3 या 9, 3 4 या 12, 12 हो गया। अब हमको इसको कैलकुलेट करेंगे, 5 4 9 3 12, यानी कि टोटल जो नंबर हो गया यहाँ पर, टोटल जो नंबर हमारा हो गया वो 12 हो गया। तो ये हम जो है एक मतलब रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ये रिप्रेजेंट कर दिया कि फ्रूट जो है, एप्पल जो है, स्टूडेंट जो है 5 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, बनाना आपको 4 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, ग्रेप्स जो है 3 स्टूडेंट। तो एक डाटा में हम लोग जो है ना, एक इस डाटा को देखने से हमको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, ये जो है ये कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, लेकिन इस तरह से हम सोचे उसको ऑर्गेनाइज करके एक जगह इकट्ठा करके उसको एक डाटा में शो कर दिया, तो इस तरीके से ये जो है बड़ा ईजी वे में हमको समझ में आ रहा है कि एप्पल कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, बनाना कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, ग्रेप्स कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसको जो है ऑर्गेनाइजिंग डाटा को हम लोग समझ लेते हैं। तो इस तरह से डाटा को समझने के लिए हम लोग टैली मार्क्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, कैसे टैली मार्क्स जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो बार बार जो रिपीटेशन हो रही है, हम उसको काउंट करेंगे, और जितना वो नंबर आएगी उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी हुआ। तो इसको जो है आप लोग लिख लें, समझ लें और राइट डाउन करें, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है, लिखना अनिवार्य है। लोग लिखना छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है, लेकिन लिखने से क्या होता है, उस पर सारी जो है पकड़ होती है, समझ बनती है, और रिवीजन हो जाता है, वो दिमाग में बैठ जाता है। आज हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग लिखने की जो क्रिया है, लिखने की जो प्रोसेस हम छोड़ते जा रहे हैं, इससे हमारी लेखन क्षमता घटते जा रही। तो लिखने की आदत बनाएं। अब हम लोग अभी जो है रेंज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि रेंज क्या है, रेंज है क्या। रेंज जो है आपका डिफरेंस होता है, द डिफरेंस
द डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट के माइनस कर देते हैं हम लोग, तो हमारा रेंज निकल जाता है। इट इज कॉल्ड रेंज। तो ये आपका रेंज का डिफिनेशन हो गया, इट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज है क्या, ये बात हम आपको बता दी कि रेंज है क्या, कि डिफरेंस होना चाहिए। किसका डिफरेंस होना चाहिए, लोअर लिमिट का एंड अपर लिमिट का डिफरेंस होना चाहिए। तो लोअर लिमिट क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे मान लीजिए 15 से 20 तक, तो 15 से 20 तक ये हमारे जब हम लोग डाटा का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से हम लोग डाटा को लिखते हैं। जैसे 15 से 20 तक, मान लीजिए क्वेश्चन के एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये क्या हो गया, 15 से 20 के बीच का हम लोग आंकड़ा ले रहे हैं। 15 to 20, मैंने 15 से लेकर 20 के बीच की जो आंकड़ा, तो अब इसका हमको रेंज निकालना। तो ये हो गया आपका 15 दैट इज द लोअर हो गया, लोअर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। और ये जो आपका हो गया अपर लिमिट हो गया, अपर लिमिट। तो कहने का मतलब हमको अब रेंज निकालना, इसका रेंज निकालना। तो क्लियर है, रेंज हम कैसे निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए बस क्लियर ये है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों में माइनस कर देंगे, हमारा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, बड़ा सिंपल हो गया। सिंपल है कि इसको हम लोग रेंज निकालना होता है, ऐसा रेंज निकालेंगे। रेंज बराबर 20 माइनस 15 दैट इज द 5 क्या होगा, इसका रेंज हुआ। मतलब ये जो हमारा जो ग्रुप डे एक प्रकार का डाटा हुआ, जो आपका इंटरवल है 15 से 20 तक, तो 15 से 20 तक मतलब 15 to 20। तो रेंज क्या होगा, रेंज निकालने के लिए सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन, उसको डिफरेंस कर देते हैं जो बड़ा नंबर है, मतलब ये बड़ा नंबर हुआ अपर लिमिट और ये हो गया लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को हम लोग माइनस कर देते हैं, हम रेंज को प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। और स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। और कोई दिक्कत है तो इसको फिर से एक बार रिपीटेशन देखें और समझें और राइट डाउन जरूर करें। अब हम लोग जो है पिक्टोरियल ग्राफ के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि पिक्टोरियल ग्राफ क्या है। हम लोग पिक्टोरियल ग्राफ के बारे में समझेंगे कि पिक्टोरियल ग्राफ है क्या। तो पिक्टोरियल ग्राफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डायग्राम बनाना। उस डायग्राम को बनाने से वो चीज़ जो है ना वो शो करने लगता है वो कितना। जैसे मान लीजिए कि एक ट्री है, सपोज किया जाए, मैंने यहाँ पेड़ बना दिया, मान लीजिए एप्पल ट्री है, सपोज किया जाए एप्पल ट्री है यहाँ पर। जैसे इस तरह से हम लोग एक बना चार्ट टाइप में बना दी, इस तरह का चार्ट बना दिए, और यहाँ पर जो है हम लोग इस तरह से करके ऐसे करके हम लोग एक ट्री बना दिए। फिर मान यहाँ पर एक ट्री बना दिया, यहाँ पर सपोज किया जाए ये ट्री है, ये एप्पल ट्री। मान यहाँ बनियान ट्री है, सपोज किया जाए कि बनियान ट्री हो गया, ये बनियान का ट्री है। तो यहाँ पर बनियान का ट्री मान लेते हैं, ऐसे करके हम लोग बनाए, और ये जो है इस तरह से कर दिए, ये बनियान ट्री हो गया। इस तरह से करके इस तरह से करके मतलब ये दो ट्री एक और ट्री बना देती है, ये और एक। तो ये कहा जाए कि एप्पल की नंबर ऑफ एप्पल, तो एक ट्री बराबर कितना होगा, मतलब एक जो ट्री हम लोग बनाए, जो भी एक ट्री बनाए, जैसे मान लीजिए ट्री जो भी बनाए, ये ट्री जो भी बनाए हैं, ये आपका एक 10 के बराबर है, दैट इज द 10, ये नंबर ऑफ 10 के इक्वल है। तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पिक्टोरियल ग्राफ। पिक्टोरियल ग्राफ हो गया, इसको हम लोग पिक्टोरियल ग्राफ कहेंगे। ये आपका पिक्टोरियल ग्राफ हुआ। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे इसमें एप्पल, अब हम पूछेंगे नंबर ऑफ एप्पल्स ट्री कितने हैं, तो दैट इज द 1 2, तो 10 into 2 दैट इज द 20, ये 20 नंबर हुआ। इसको हम लोग पिक्टोरियल ग्राफ कहेंगे। पिक्टोरियल ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन इसी तरह से हम लोग करते हैं। पिक्टोरियल ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है इसी तरह से करता है, यानी कि इसमें 2 ट्रीज हुआ, दैट इज द 2 ट्रीज। तो एक ट्री को हम लोग 10 ट्री के बराबर एक यूनिट मान लिए, तो दैट इज द 20 ट्रीज। ये जैसे 1 2 3 है, आपका बनियान ट्री है सपोज, तो 10 into 3 दैट इज द 30 ट्रीज। तो इस तरीका से पिक्टोरियल जो हमारा ग्राफ होता है, पिक्टोरियल ग्राफ में इस प्रकार से हम लोग ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो आज जो है हम लोग इतना ही ग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। फिर अगले दिन हम लोग फिर इसके बारे में बताएंगे कि आपको जो है बार ग्राफ क्या है, डबल बार ग्राफ क्या है, मतलब हिस्टोग्राम क्या है, पाई चार्ट क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे और बताएंगे। तब तक इसको जो है हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, तब तक इसको जो इतना जो है पढ़कर इस पर जो है अपना बुक से जो हमारे JCERT की बुक है उसको हम लोग स्टडी करेंगे और उसमें कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे।